लगभग 1500 साल पहले प्राचीन इजराइल की रेगिस्तानी कब्रों में भारतीय आबनूस से उकेरी गई दो अफ्रीकी शैली की मूर्तियां क्या कर रही थीं? और ऐसे दुर्लभ खजाने के साथ दफनाए गए ये लोग कौन थे? विश्वास, व्यापार या दोनों? नेगेव में तेल मल्हाटा में पुरातत्वविदों ने आबनूस से नक्काशीदार दो छोटी मूर्तियां खोजी हैं, जो भारत या श्रीलंका से लाई गई एक दुर्लभ लकड़ी है जो 1500 साल पुरानी है। फिर भी एक महिला और एक बच्चे की कब्रों में पाई गई ये मूर्तियां चेहरे और विशेषताओं के साथ अफ्रीकी पूर्वजों की समानता में बनाई गई है, जो एक दूर की मातृभूमि की प्रतिध्वनि करती हैं। नेगेव में ईसाई परिवारों के पास इतना खजाना कैसे आया? दिल के करीब पहने जाने वाले ये अनमोल पेंडेंट आभूषणों से कहीं अधिक रहे होंगे। वे संभवतः विश्वास, स्मृति और पुनरुत्थान की आशा का प्रतीक थे, जिन्हें रेगिस्तानों और समुद्रों के पार ले जाया गया था। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये कलाकृतियां शुरुआती ईसाई विश्वासियों की यात्रा को दर्शाती हैं, जो अफ्रीका से चले गए थे या अफ्रीकी ईसाई परंपराओं से गहराई से प्रभावित थे, यहां तक कि उन्होंने एक नई भूमि में सुसमाचार को अपनाया था। आबनूस की मूर्तियों के साथ साथ हड्डी की नक्काशी और कांस्य कंगन की खोज की गई, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि तेल मल्हाटा प्राचीन व्यापार और ईसाई तीर्थयात्रा के लिए एक मिलन स्थल था, जहां सामान और खुशखबरी एक साथ यात्रा करते थे। कब्रें संभवतः एक मां और उसके बच्चे की कब्रें एक ऐसे समुदाय की बात करती हैं जहां गहन सांस्कृतिक विविधता के बीच ईसा मसीह में विश्वास किया जाता था। यहां तक कि जब नई मान्यताओं ने जड़ें जमा लीं, तो इन ईसाइयों ने अपने पूर्वजों का सम्मान किया, पुराने रीति रिवाजों को शाश्वत जीवन के वादे के साथ मिलाया। परिवर्तन और रूपांतरण के इस युग में कई लोगों ने पैतृक परंपराओं को मजबूती से पकड़ रखा है और ईश्वर के जीवित प्रमाण बन गए हैं, जो हमारे द्वारा राष्ट्रों का मानचित्रण करने से बहुत पहले से ही उन्हें जोड़ने का काम कर रहे थे। हमारा ईश्वर कितना महान है, जो अपनी महिमा प्रकट करने के लिए इतिहास की रेत पर भी योजना बनाता है। दूर देशों से लेकर रेगिस्तानी कब्रों तक उसका हाथ इतिहास के हर अध्याय में घूमता है। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।